हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। जैसे कि पता है बेटा हमें कि इंतजार है कि जल्द से जल्द फैसला मिले, हमें नीट 2024 के रिगार्डिंग क्लैरिटी हो एंड रिजल्ट ऑलरेडी बेटा आए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है एंड इस टाइम पर हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट अभी फाइनल जजमेंट जो है वो आना बाकी है इस पूरे पेपर लीक केस के ऊपर एंड रीनीट होगा नहीं होगा। आप सच में अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा बेटा। आज मैं रियलिटी में एक चीज तुम्हें पूछना चाहती हूँ, तुम छोड़ दो आसपास वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तुम सच में अपने दिल पर हाथ रख के बताना बेटा, तुम्हें लगता है कि रीनीट होगा? अगर ये एक इतना बड़ा मुद्दा है तो इसके ऊपर फैसला अभी तक आ नहीं जाना चाहिए था, बट स्टिल अभी भी पेंडिंग ही है। अभी 18 जुलाई का नेक्स्ट डेट है, बट अगर हम काउंसलिंग से रिलेटेड बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेल्स आ रहे हैं, इवन कि बहुत सारे बच्चों के स्कोर्स भी आ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि मैम हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा एमबीबीएस में, नहीं तो किसी और में मिल जाएगा, बीडीएस में एडमिशन मिल जाएगी मैम, प्लीज बता दीजिए। मैम हम अपने घर से इतने वेल टू डू नहीं है कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। सो आई थॉट कि आपको एक वीडियो में बेटा बता दूं कि जो लेटेस्ट डेट सामने निकल के आ रही है, जो लेटेस्ट वीक सामने निकल के आ रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड, क्या अपडेट है उसके रिगार्डिंग। तो बेटा अगर हम एमसीसी की वेबसाइट को खोलते हैं, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट को खोलते हैं, यहाँ पर एज सच बेटा अगर आप यूजी मेडिकल पे क्लिक करते हैं तो जितने भी लिंक्स हैं, मैंने अभी भी आपको ये चीज बताना चाहूंगी, ये 2023 के ही एक्टिव हैं। 2024 के रिगार्डिंग कोई भी लिंक्स यहाँ पर अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं, एक्टिव नहीं किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस रहता है वो पूरा डिटेल में बेटा एक ब्राउजर टाइप आता है एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे चलें तो बेटा शेड्यूल फॉर यूजी काउंसलिंग 2023 की अगर हम बात करें तो इस तरीके का ना एक प्रॉपर शेड्यूल आता है। अगर हम पिछली बारी की बात करें तो बेटा आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो फर्स्ट राउंड का, दिस इज बेसिकली द वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय पार्टिसिपेशन। देखिएगा एक बार अगर आप बात करें तो जो फर्स्ट अगर आपका रजिस्ट्रेशन का डेट देखें तो वो 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में जो था वो दिया गया था। तो अभी हम जिस टाइम पे चल रहे हैं, सो आज ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 13 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, अभी तक इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, साफ साफ ये चीज बोली जा रही है कि जो काउंसलिंग है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। अब जब काउंसलिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी, ये वही क्रूशियल वीक है जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग का डेट दिया है, दैट इज 18th ऑफ जुलाई। तो बेटा ये वही वीक है जिसमें आपका काउंसलिंग भी स्टार्ट होने का डेट आया है एंड साथ ही साथ आपका सुप्रीम कोर्ट का डेट भी है हियरिंग का। बट अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें बेटा, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। तो बेटा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में, उनको ना कई बार ऐसा लगता है कि हमने एक सीट अपनी एक जगह पक्की कर ली है तो हम सेकंड राउंड में नहीं बैठ सकते हैं, या फिर अगर हमने पैसे दे दिए हैं तो हम सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, हमने ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लिया, स्टेट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर आपको भी इस टाइप के कंफ्यूजन है तो डू ड्रॉप अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की बात करते हैं बेटा, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी सीट कैन चेंज देयर सीट्स प्रेफरेंसेस, वो अपनी सीट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। इफ सीट्स आर कैंसल्ड बिफोर द 3rd राउंड इट विल नॉट इफेक्ट ओवरऑल काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट। बट अगर हम 3rd राउंड की बात करते हैं तो सेट टू बिगिन इन द 2nd वीक ऑफ सितंबर, बेटा सितंबर के 2nd वीक तक एक्सपेक्टेड है कि आपका जो 3rd राउंड है वो स्टार्ट हो सकता है। कैंसल्ड सीट ये उस कंडीशन के अंडर है अगर रीनीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट अपने 2 महीने रहने वाले हैं अगले, वो बहुत ही क्रूशियल रहने वाले हैं, बिकॉज वी नो दैट कि इस बार कट ऑफ वैसे ही बहुत हाई जा रहा है। अगर रीनीट नहीं होता है उस केस में बेटा इतने हाई नंबर के साथ एडमिशन लेना, कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना विल बी वेरी मच चैलेंजेबल। तो उस टाइम पर बेटा जो काउंसलिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कहाँ पर आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसे अप्लाई करना है, इन सब प्रोसेस के लिए हमारी कंप्लीट टीम आपके साथ खड़ी है। आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़िए। दूसरी बात ये बोलना चाहेंगे बेटा कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके नंबर अभी कहीं ना कहीं 550 से कम आ रहे हैं,
कोई कैटेगरी भी नहीं है, जनरल कैटेगरी से हो आप, कोई ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी नहीं है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं चीज़ें, एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इस साल। इवन कि दिस नंबर है ना, दिस कट ऑफ हैज सेट अ न्यू मार्क कि अगर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होता है कि आपके जो नंबर हैं वो कट ऑफ के इतने हाई जाते हैं, तो अगले साल भी बेटा बहुत मारामारी होने वाली है सीट्स को लेकर। सो जो जजमेंट आएगा, जो फैसला आएगा, उसके चलते बेटा अगर जो काउंसलिंग है वो पहले स्टार्ट हो जाती है तो उस केसेस में जो काउंसलिंग है उसको खारिज कर दिया जाएगा अगर हमारा रीनीट का फैसला आ जाता है। बेटा पहले अर्लियर 6 जुलाई का डेट था, 8 जुलाई को हियरिंग था, अब 3rd वीक ऑफ जुलाई में ही काउंसलिंग बोला गया और 3rd वीक ऑफ जुलाई में ही आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट भी है। सो यहां से आपको एक चीज पे है ना चौकन्ने हो जाना चाहिए कि देर आर चांसेस कि शायद हमें 18 जुलाई को भी फैसला देखने को ना मिले, तो उस केस में आई डोंट थिंक कि काउंसलिंग वो और ज्यादा डिले करेंगे। तो ये एक ऐसा फैक्टर होगा बेटा कि जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना वो लगे होंगे इस चीज में, है ना, कि फैसला क्या आता है क्या नहीं आता। बहुत कम बच्चे होंगे जो एक्चुअली ये सोच रहे होंगे कि हमें ढंग से काउंसलिंग कैसे करनी है। दूसरा, हमें अगर इस साल नंबर नहीं आए हैं हमारे अच्छे, तो हमें 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और उसके लिए अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। अगर सब चीजें सही चलती रही तो 4 मई 2025 को आपका नीट का पेपर होगा। तो कितने मंथ्स रह गए बेटा उसके लिए? अगर आप रिवीजन का टाइम निकाल दें, अगर आप अपने बोर्ड्स का टाइम निकाल दें, अगर आप अभी का टाइम निकाल दें, आपने कुछ भी नहीं किया था, आप अगस्त से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी गिने चुने 6-7 महीने ही रह गए इफेक्टिव मंथ्स। बीच में फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे, सब कुछ होगा बेटा, वहां पर भी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो क्या आप अब भी तैयार हैं? आपने कहीं अपना सपना छोड़ तो नहीं दिया डॉक्टर बनने का? बेटा अगर छोड़ दिया है ना तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, देखो अभी यू हैव एन ऑप्शन, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं आप उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। अगर आप मूव करना चाहते हैं नीट 2025 की तरफ, तो दिस इज द हाई टाइम नाउ, यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इट, बिकॉज अगर अभी नहीं देखा तो फिर बाद में तो बेटा बहुत टाइम निकल जाएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, है ना, प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जुटे हुए हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं आप पहले ही पीछे चल रहे हो, अब आप अपने आप को और पीछे कर रहे हो। तो उस केस में बेटा आपको मूव ऑन करना है। एंड आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ऑफरिंग है हमारा जज्बा बैच, आप इसमें जरूर से आइए, एनरोल कीजिए, बिकॉज इस बैच में हम स्क्रैच से पूरी की पूरी अड्डा 24/7 डॉक्टर्स अड्डा की टीम आपके साथ जुड़ के आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में पर्सनल मेंटरशिप के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ, लाइव क्लासेस के साथ, डीपीपी सॉल्यूशंस के साथ आपको आपके नीट 2025 के सफर में लेकर जाएगी। और हमारी जो मंजिल होगी ना बेटा, देखो सफर जो रहता है, अगर आपने उसमें मेहनत करी है, आपने हमारे साथ इस बैच में जुट के मेहनत कर ली, तो ऑफ कोर्स बेटा जो आपका डेस्टिनेशन है दैट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, एंड दैट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी द वाइट कोट विच यू आर गोइंग टू वेयर, एंड आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट ले रहे होंगे। मैं फिर से बोल रही हूं बेटा, इतना इजी नहीं होगा। जो बच्चा सेल्फ स्टडी से सोच रहा है कि मैं नीट 2025 को क्रैक कर लूंगा, उसको दिन रात एक करना पड़ेगा, उसको मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बट इस टाइम पर अगर आपके साथ एक गाइड आपके साथ खड़ा होगा, थॉरली आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करते हुए मेंटली, तो बेटा आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम बीइंग स्टूडेंट ना इग्नोर कर देते हैं। हमारे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, हम इग्नोर कर देते हैं, हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। बट ये सब नहीं करना है बेटा, ठीक है। एंड बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में यू कैन गो एंड बाय दिस बैच बेटा। टॉप 100 स्टूडेंट्स को, आई थिंक शायद जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी मे बी हम ये नंबर अचीव ना कर चुके हो, तो प्लीज बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। टॉप 100 स्टूडेंट्स को डीपीपी की प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स उनके घर पे मिलेंगी। एंड बेटा इस बैच में हम बहुत सारे इफेक्टिव, है ना, चीजें आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया मुझे ऐसा लगता है दैट इज आर मेंटरशिप। हमारा जो द्रोणा 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 है, इसमें हम आपको पर्सनल मेंटरशिप देंगे, जिसमें आप अपने दिल की बात हमसे कर पाएंगे।
आप अपनी जर्नी में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके ऊपर हम आपको इफेक्टिव एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटा इफेक्टिव रिजल्ट्स दे पाएंगे, आपको सजेशंस दे पाएंगे, आपको रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली दिखाई देने ही लगेंगे बेटा। तो गो फॉर इट एंड एनरोल इन दिस बैच। 40% ऑफ चल रहा है अभी। यूज द कोड प्रीत वाइल एनरोलिंग बेटा। जैसे आप PREET कोड यूज करते हैं आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा एंड यू विल बी पार्ट ऑफ मैम्स आर्मी। एंड मैं मेक श्योर करती हूँ बेटा जैसे ही आप इसको बाय कर रहे हैं उसके बाद आप अगर मुझे मेल ड्रॉप कर रहे हो ऑन दिस ईमेल आईडी विद स्क्रीनशॉट, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पूरे बैच की, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ यू कम इन दिस आई विल बी मोर देन हैप्पी बेटा, बिकॉज जज्बा में सच में बेटा हम सब टीचर्स मिलके इतना बढ़िया पढ़ाने वाले हैं। एक एक चीज स्क्रैच से एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए, और वही सिस्टमैटिक वे आपको इस बैच में देखने को मिलने वाला है। काफी सारे एजुकेटर्स है ना, चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, ऑफलाइन ऑनलाइन ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत बहुत प्राइजेस पे शुरू कर चुके हैं। बट ये जो प्राइज है दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर प्राइज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो सच में महंगी महंगी कोचिंग्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दिस इज फॉर यू एंड सी यू ऑल इन द क्लासेस बेटा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। आपको अडर 24/7 टाइप करना है, आपको ऐप भी डाउनलोड करके आप उसमें भी बेटा UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स में जाइएगा, नीट ड्रॉपर पे जाइएगा एंड यहां पर आपको बैच दिख जाएगा जज्बा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे बेटा यू हैव टू यूज द कोड। प्लीज इस प्राइस में मत खरीदिएगा, अदरवाइज आपको जो है प्राइस इतना अगर आप दे रहे हैं तो ये लॉस में जाओगे, आप ज्यादा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे आप कोड यूज करिएगा प्रीत, PREET। जैसे ही आप प्रीत यूज करके एंटर करेंगे इसका जो प्राइस है वो आपको हो जाएगा 1999। बेटा इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, इसमें DPPs भी इंक्लूडेड है, DPP सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ इंक्लूडेड है। सो इन दिस प्राइस यू विल बी गेटिंग ऑल द स्टफ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो आपकी काउंसलिंग है बेटा वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से एक्सपेक्टेड है, दैट स्टार्ट हो जाएगी। एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जुड़े रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।